आपकी लूट रही है, विरासत आपकी जा रही है। वरना आपने देखा, आप उत्तर प्रदेश में संखी साहब है, स्तूपा है, काफी बड़ा है, आप देखिए वहां पर भी हिंदुओं ने ऊपर मंदिर बना दिया, मतलब स्तूपा के ऊपर मंदिर बना रहा है। आप सारनाथ चले जाए, सारनाथ में भी तमाम जो स्मारक हैं जो बुद्धिज्म से जुड़े हैं, वहां भी आसपास में छोटे छोटे मंदिर उन्होंने खड़े कर दिया। अभी नेपाल में भी देखिए, नेपाल में भी वहां पर पूरा हिंदुत्व हो रहा है लुम्बिनी में। तो आप इसे समझ सकते हैं। कुशीनगर में कल परसों ही होके आई थी कुशीनगर से, वहां पर भी देखिए मंदिर बना दिया, साथ में सब कुछ, मतलब पूरी की तरह से एक तरह से कब्जा चल रहा है। और ये कब्जा इसीलिए चल रहा है क्योंकि बौद्धों की संख्या नहीं है, और संख्या ना होने का ही कारण है कि एक के बाद एक इनकी धरोहर छीनती जा रही है, उस पर हिंदू लोग अपना कब्जा करते जा रहे हैं। वरना किसकी औकात थी, किसकी औकात थी कि इस महामंदिर में जो एक पंडे पुजारी घुस जाए और जो आज बौद्ध को 5 पांडव बनाकर स्थापित करने का प्रयास करे, लोगों को बताने का प्रयास करे। मतलब अच्छे सच्चे बौद्ध नहीं दिखाई दे रहे, अच्छे भिक्खु दिखाई नहीं दे रहे, वो एंटीनाधारी वहां पर घूम रहे हैं। तो जरूरत यही है कि आज अच्छे और सच्चे बात करें। तो देखिए 15% लोगों ने काम किया है, 15% लोगों ने काम किया है। जिस दिन आरएसएस की स्थापना हुई, आरएसएस की स्थापना के बाद में देखिए लगातार उन लोगों ने अपनी उस संस्कृति को जो काल्पनिक है, मैं बार बार काल्पनिक कह रही हूँ, झूठ पर टिकी कह रही हूँ, रेत के ढेर की तरह कह रही हूँ, उसको स्थापित करने के लिए वो लगातार काम करते हैं। सुबह 4 बजे जाके शाखाएं लगा लेते हैं पार्कों में। आप देखिए तमाम उनके कार्यक्रम होते हैं, गली मोहल्ले में उनके जागरण होते हैं, सब कुछ चलता है। और उसी की देन है कि उन्होंने अपनी उस संस्कृति को जो झूठी है, सत्यता से कोई लेना देना नहीं, उसको स्थापित किया। और 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार में आते, केंद्र की सरकार में, और 14 से लेकर तक अब तक वो डटे पड़े हैं। लेकिन विडंबना है कि जो 85% है, कहने के लिए 85% है, क्योंकि साहब मान्यवर काशीराम जी ने 85% का जो फॉर्मूला दिया, उन्होंने काम किया इस पर। लेकिन आज वर्तमान समय में जो आज के नेता है, कहने के लिए संसद में 131 है, लेकिन वो 131 में कहूंगी कि सारे दलाल चमचे पिट्ठू हैं। यहाँ आंदोलन में भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, बड़े बड़े आश्वासन भी देंगे, लेकिन उनसे एक सवाल पूछे कोई मीडिया कर्मी। अभी आज आप भी नहीं देखा कि किस तरह से जब मीडिया वालों ने सवाल किया तो यहाँ से एक मंत्री जी भागते क्या है, कोई कहेगा कि मंदिर में जाना धर्म है, घंटी बजाना धर्म है, उपवास करना धर्म है। अगर मैं किसी क्रिश्चियन से पूछूं तो वो भी यही कहेगा भाई चर्च में जाना धर्म है, प्रेयर को पढ़ना धर्म है, गॉड को मानना धर्म है। अगर मैं किसी सिख से पूछूं तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से आएगी कि भाई गुरुद्वारे में जाना, जो पाठ करना है, कीर्तन करना, जो भी ये करते हैं वो धर्म है, लंगर लगाना वो धर्म है। और यही मैं बात अन्य लोगों से, यानी कि उनसे पूछूं तो वो अपने अपने तरीके से बताए। लेकिन बुद्धिज्म खाली एक ऐसा है जहां पर महाकाणी तथागत बुद्ध ने जो धर्म है उसको एक बिल्कुल विशेष तरीके से डिफाइन किया गया है। वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानु शासनं, यानी कि सभी अच्छे कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही बुद्धों का शासन है। और जो ऐसा करेंगे उनका तो मानव कल्याण होना ही होना है। लेकिन आज जो लोग धर्म को लेकर कर रहे हैं वो धर्म को नहीं बल्कि एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। और वही कारण है कि आज भारत देश में एक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई। आप देख साथियों, अभी मौजूद हूँ बौद्ध गया में। आपको बता दूं कि बौद्ध गया में पैंथोदिस्टों का आंदोलन चल रहा है। शासन और प्रशासन के जो लोग हैं इनकी इस आंदोलन को सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनका दरअसल मांग है कि बीटी एक्ट 1949 अधिनियम है वो समाप्त किया जाए और बौद्ध गया को बौद्धिस्टों के हाथ में सौंपा जाए। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए नीलम बौद्ध है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा? देखिए, जिस तरह से बीटी एक्ट लागू किया गया देश में, और आजादी के बाद अगर हम देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो आजादी के बाद भी अडोप्ट किए गए, उसी में से बीटी एक्ट भी एक ऐसा कानून है जो कि आज तक वर्तमान में चल रहा है। और ऐसा नहीं कि बीटी एक्ट को लेकर आज पहली बार आंदोलन हो रहा है 2025 में। इससे पहले भी अगर मैं आज से लेकर जब से बीटी एक्ट बना है तो 135 साल लगभग हो गए हैं। और आजादी के बाद भी मांग उठी थी बड़े जोर शोर से। 1995 में आपने देखा होगा ये आंदोलन एक बहुत तेज गति से इसको एक दशा मिली। लेकिन फिर वही चीजें जो घटती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, मनुवादी विचारधारा से लिप्त है, वो कभी ये नहीं चाहते कि इस देश में उस संस्कृति की स्थापना हो जो संस्कृति कहीं ना कहीं करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देती है, आपस में मिलने जुलने का संदेश देती है। तो विडंबना ये है कि भारत की, क्योंकि आप भी देखते हैं कि जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो एक बात कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूं, लेकिन उसी बुद्ध की धरती भारत में वो बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। तो ये एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये जो संस्कृति है इन लोगों की, जो झूठ पर, काल्पनिक चीजों पर या पाखंड पर या आडंबरवाद पर या कल्पनाओं पर टिकी है, इससे सत्ता का तो कोई लेना देना नहीं है। और जो भगवान बुद्ध का धर्म है वो एक एक बात को सत्ता के आधार पर खड़ा उतारता है, एक वैज्ञानिक सोच को भी डेवलप करता है।
बैठता है, क्योंकि अगर विज्ञान और भगवान बुद्ध के आप सिद्धांतों को जोड़ के देखेंगे तो दोनों का एक तालमेल बैठता है और दोनों जांच की बात करते हैं। क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है कि आप किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं या किसी धर्म ग्रंथ में लिखे है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बड़े विद्वान लोग कह रहे हैं, आप उस बात को अपनी तर्क की कसौटी पर उतारो और जब आपको लगे कि भाई वो बात मेरे लिए सही है, समाज के लिए सही है या अन्य लोगों के लिए सही है, तभी आप उस बात को मानो, अन्यथा तो उसको छोड़ दो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत देश में जो जांच यानी कि जानने की प्रवृत्ति बहुत कम है और मानने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। चाहे मैं अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अभी लास्ट ईयर जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, कोई तथ्य नहीं थे, कुछ नहीं थे, कार्बन कॉपी हुई, बहुत सारी टेस्टिंग हुई, लेकिन सारे के सारे जो तथ्य थे वो बोध गया यानी कि बोध बिहार के मिल रहे थे। साकेत नगरी है, सभी जानते हैं इतिहास, और जो बाबरी मस्जिद है उससे पहले भी जानते कि ये बाबर कभी मस्जिद नहीं रही बल्कि बिहार रहा करता था। लेकिन जिस तरह से समय समय पर यहाँ पर शासक आए, कभी हिंदू आए, कभी मुसलमान आए, कभी कोई आया, कभी कोई आया, तो जैसे जैसे यहाँ पर राज्य स्थापित हुए, जैसे जैसे शासन हुए, वैसे वैसे लोगों ने राज किया। और जो सत्ताधारी लोग आज अपनी मनमानी कर रहे हैं वो शायद भूल गए, क्योंकि शासन लंबे समय तक किसी का रहा नहीं है। समय परिवर्तनशील है, सत्ता भी परिवर्तनशील है और बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार परिवर्तन है। क्योंकि अगर मैं बुद्ध के धर्म की बात करूं, क्योंकि बुद्ध भी कहते हैं कि सब कुछ अनित्य है, एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, जो बना है उसको अपने समय के अनुसार नष्ट हो जाना, फिर से उसकी उत्पत्ति होगी। तो यही अगर हम देखें, क्योंकि जिस समय बोध गया में ये बिहार निकला था उस समय भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, कनिंगम जी आए, उन्होंने जिस तरह से खोज की, फाइयान यहाँ पर आए, उन्होंने पूरा इतिहास एक एक दृष्टिकोण से स्थापित किया। और जो सुप्रीम कोर्ट पहले कोलकाता में हुआ करती थी, यहाँ पर आज याचिका डाली गई, वहां से कुछ पैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किए, कुछ लोग भी उनके साथ में भेजे। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो सच्चे और अच्छे लोग थे उन्होंने इस विरासत को बचाने का काम किया, और उन्हीं की देन है कि आज भारत में जितने भी हमें धार्मिक जो बौद्ध स्थल है वो मिलते हैं देखने को, या आज जो प्राचीन धरोहर है बौद्ध संस्कृति को हमें देखने को मिलते। तो इसमें कहीं ना कहीं जो इतिहासकार है या जो खोजिए, चाहे वो चीन से आए फाइयान हो या हैंगस्वांग हो या अन्य कोई भी हो या सम्राट अशोक की बात करूं, क्योंकि जितने बड़े स्तर उन्होंने जहां जहां पर बुद्ध के अवशेष मिले, जहां जहां पर धरोहर मिली, वहां पर उन्होंने 84 हजूर स्तूप लगवाने का काम किया। लेकिन आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, और खासकर जब से ज्यादा देख रहे हैं, जब से ये संघी मानसिकता के लोग कहीं ना कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो जो सच्ची चीजें हैं उनको दबाने का इतिहास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लिपापोती कर रहे हैं। आप देखिए अभी इस बिहार में भी आप जाएंगे, जो महाबोधि मंदिर है, इसके अंदर भी जो 5 भगवान बुद्ध की 5 नहीं बल्कि 8 मूर्तियां हैं, लेकिन वो उसको क्या प्रचार करे कि भाई 5 पांडव है। अब इन मूर्खों से पूछा जाए कि 5 पांडव देखने में कैसे हैं, भाई आप कुछ तो व्याख्या कीजिए, कुछ तो दिखाइए ना उनका। क्योंकि हमने भी चित्रों के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, अनेक चीजों के माध्यम से देखा है कि जो 5 कैरेक्टर है पांडव नाम के वो किस किस तरह से, लेकिन वहां पर आप जाइए पांचों की पांचों, जो 5 नहीं है ये बता रहे हैं हम, 8 मूर्तियां, 8 की 8 एक ही आकृति की है, एक ही वेशभूषा, सब कुछ मतलब एक, नाम अलग अलग दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है उस पर ही अपनी संस्कृति थोपने का काम करें, और जिस संस्कृति का कोई भी लेना देना नहीं है, झूठ पर टिके, आडंबरवाद पर टिके, पकड़वाद पर, तो आज ही बौद्धों की नैतिक ड्यूटी बन जाती है। मैं तो कह रही हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी आंदोलन जब तक सफल नहीं होगा तब तक वहां पर जनबल नहीं होगा, क्योंकि सत्ताधारी लोगों को झुकाने के लिए, प्रशासन को झुकाने के लिए आपको जनबल की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप देख रहे हैं, खैर मैं इन लोगों को साधुवाद देती हूँ, कम से कम ये वो जागरूक लोग हैं जो आज अपने घर से निकल कर आए, आज इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे और कहीं ना कहीं एक संकल्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर आए कि हमें उस विरासत को बचाना है, जो विरासत है भारत का इतिहास है, भारत का गौरव है। क्योंकि आप देखिए भारत देश में अगर मैं बुद्धिज्म को निकाल दूं और जितनी भी चीजें हैं तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना कोई विचार मिलेंगे, ना कोई सिद्धांत मिलेंगे, ना ही कोई आइडियोलॉजी, मतलब कुछ भी नहीं है। सिर्फ सारा का सारा वही है, उस रेत की ढेर की तरह कि एक आंधी आई और पूरा रेत का ढेर इधर से उधर मतलब उड़ गया। लेकिन जो बुद्ध है, बुद्ध ने इस भारत देश के साथ साथ में पूरे विश्व को एक ऐसा धर्म दिया है जो करुणा मैत्री भाईचारे के साथ में मिलकर रहना सिखाता। अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं, क्योंकि तमाम लोग कहते हैं, और अभी जिस तरह से ये पंडित पुजारी घुसे पड़े हैं, चाहे वो मंदिरों की बात करें, मैं किसी की बात करूं, तो आप किसी से पूछेगा कि धर्म क्या है, कोई कहेगा कि मंदिर में जाना धर्म है, घंटी बजाना धर्म है, उपवास करना धर्म है। अगर मैं किसी क्रिश्चियन से पूछूं तो वो भी यही कहेगा भाई चर्च में जाना धर्म है, प्रेयर को पढ़ना धर्म है, गॉड को मानना धर्म है। अगर मैं किसी सिख से पूछूं तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से आएगी कि भाई गुरुद्वारे में जाना, जो पाठ करना है, कीर्तन करना, जो भी ये करते हैं वो धर्म है, लंगर लगाना वो धर्म है। और यही मैं बात अन्य लोगों से यानी कि उनसे पूछूं तो वो अपने अपने तरीके से बताए। लेकिन बुद्धिज्म खाली एक ऐसा है जहां पर महाकाणी तथागत बुद्ध ने जो धर्म है उसको बिल्कुल विशेष तरीके से डिफाइन किया गया है। वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य
यस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानु शासनं, यानी कि सभी अच्छे कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही बुद्धों का शासन है। और जो ऐसा करेंगे उनका तो मानव कल्याण होना ही होना है। लेकिन आज जो लोग धर्म को लेकर कर रहे हैं, वो धर्म को नहीं बल्कि एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। और वही कारण है कि आज भारत देश में एक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। आप देखिए कि आए दिन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता, मतलब किस तरह से पूरे भारत देश में हाहाकार हो रहा है। अगर यही लोग बुद्ध के विचारों को मनोसात कर ले, उनको अपने व्यवहार में उतारे, तो देखिए चारों तरफ आपको फिर से वो माहौल, वो नजारा देखने को मिलेगा जो सम्राट अशोक के समय में, भगवान बुद्ध के समय में चारों तरफ से गूंज सुनाई देती थी कि ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। तो ये माहौल आज जरूरत है इसकी, क्योंकि आज भारत को शांति की जरूरत है और शांति हमें सिर्फ बुद्ध की शरण में जाकर मिल सकती है। बुद्ध ये नहीं कहते कि आप मेरी शरण में नतमस्तक हो जाइए, मेरी पूजा पाठ कीजिए, घंटी बजाइए, धूप बत्ती लगाए, अगरबत्ती लगाए। वो बुद्धि को खोलने की बात करते हैं, वो आपके अंदर से प्रज्ञा जगाने की बात करते हैं, वो आपको सिद्धांत देते हैं। लेकिन विडंबना है कि आज भारत के लोगों के इतने महान, इतने पवित्र धर्म को वो समझ नहीं पा रहे, बल्कि वो पाखंडवाद में और एक जो सांप्रदायिकता का चश्मा है उसको लगाकर देख रहे हैं, सोच रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं दोष, देखिए मैं सत्ताधारी लोगों को कहूँ ये भी उचित नहीं होगा, या मैं प्रशासनिक तौर पर उन लोगों को कहूँ ये भी उचित नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत की आम जनता है जिसकी नैतिक ड्यूटी बनती है कम से कम वो जांच करे। मैंने पहले कहा कि जो बुद्धिज्म है वही सिर्फ जांच पर खरा उतरता है, उसके अलावा किसी की जांच करेंगे आपको सिर्फ काल्पनिक चीजें, सब कुछ आल्टू फाल्टू दिखाई देगा। तो हमें जांच करना सिखाया है, क्योंकि कोई भी चीज है, आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो जब तक आपकी बीमारी की जांच नहीं होगी डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगा। और जब आप उस बीमारी की दवाई खाएंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है हम ठीक हो जाएंगे। तो आज भारत के लोगों के पास में बुद्धिज्म नाम की एक विशाल और एक भव्य दवाई है, लेकिन भारत के लोग उसको खाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी तो डिमांड सिर्फ यही है कि जो ये बीटी एक्ट जिस तरह से 1949 में लागू किया गया है, इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो बौद्धों की विरासत है वो बौद्धों के हवाले की जाए। और जब बौद्धों के हाथ में आएगी तो देखिए एक बार फिर से भारत का एक सिनेरियो है या एक दृश्य वो बिल्कुल बदलेगा, और चारों तरफ से एक बहुत मतलब भाईचारा आपको देखने का मिलेगा। कोई नीच नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, किसी की बहन बेटी के ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। तो जिस दिन भारत बौद्धमय हो गया तो वास्तव में मैं कहती हूँ कि वो गौरवान्वित दिन होगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों में कहते हैं, तो जब वो कहेंगे तो सही मायने में तब लगेगा कि हाँ वो बुद्ध की धरती से आए हैं। तो आज मैं यही कहूंगी कि जो बौद्धों की विरासत है वो बौद्धों को लौटा दी जाए, अन्यथा तो ये आंदोलन चल रहा है, देखते हैं किस दिशा में जाता है। अभी समय बहुत लंबा है, 45 दिन बीत गए हैं और आगे भी डटे रहेंगे, क्योंकि हौसले हैं और हौसले हैं तो स्वाभाविक से ज्यादा परिणाम तो कुछ आएंगे। 15% लोग सत्ता में बन जाते हैं राम मंदिर के नाम पे, क्या 85% बहुजन समाज के लोग इस बहुजन मूवमेंट से जुड़कर सत्ता में नहीं आ सकते हैं क्या? देखिए बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बिल्कुल साथ साथ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यानी कि 1935 में वो एवला की धरती से घोषणा करें कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल तक वो लगातार अध्ययन करते हैं और 21 साल बाद नागपुर की पावन धरती पर वो कम से कम 6-7 लाख लोगों के साथ में बुद्धिज्म की शरण जाते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। तो आप इससे सोचिए कि बाबा साहब ने एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी संस्कृति को त्याग कर जो अत्याचार शोषण करती, जो गुलाम बनाती थी, लोगों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार करती, उसको छोड़कर वो भगवान बुद्ध की शरण में है, यानी कि बुद्ध की शरण में आए। लेकिन भारत के लोगों ने उनकी बात को नहीं समझा। आज अगर मैं अम्बेडकर वादियों की बात करूं या बुद्धिस्ट लोगों की बात करूं, आप वही मैं जो मैंने पहले कहा कि धर्म पूछे नहीं बता पाएंगे, बुद्ध के सिद्धांतों को पूछे नहीं बता पाएंगे। मोटे मोटे तौर पर हमने अपने नाम के पीछे बोध लिख लिया, हम वही आज सीलों का उल्लंघन कर रहे हैं, विचार भी करें, तो बताइए किस नाम के बोध? जो हमें प्योरिटी के साथ में बौद्ध बनना चाहिए था, वो आज हम नहीं है। और यही कारण है कि धीरे धीरे जो भारत से जो बौद्ध संस्कृति वो लुप्त हो रही है। और जो 15% की बात करी तो देखिए 15% लोगों ने काम किया है, 15% लोगों ने काम किया है। जिस दिन आरएसएस की स्थापना हुई, आरएसएस की स्थापना के बाद में देखिए लगातार उन लोगों ने अपनी उस संस्कृति को जो काल्पनिक है, मैं बार बार काल्पनिक कह रही हूँ, झूठ पर टिकी कह रही हूँ, रेत के ढेर की तरह कह रही हूँ, उसको स्थापित करने के लिए वो लगातार काम करते हैं। सुबह 4 बजे जाके शाखाएं लगा लेते हैं पार्कों में, आप देखिए तमाम उनके कार्यक्रम होते हैं, गली मोहल्ले में उनके जागरण होते हैं, सब कुछ चलता है। और उसी की देन है कि उन्होंने अपनी उस संस्कृति को जो झूठी है, सत्यता से कोई लेना देना नहीं, उसको स्थापित किया। और 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार में आते, केंद्र की सरकार में, और 14 से लेकर अब तक वो डटे पड़े हैं। लेकिन विडंबना है कि जो 85% है,
कहने के लिए 85% है, क्योंकि सामा मान्यवर काशीराम जी ने 85% का जो फॉर्मूला दिया, उन्होंने काम किया है इस पर। लेकिन आज वर्तमान समय में जो आज के नेता है, कहने के लिए संसद में 131 है, लेकिन वो 131 में कहूंगी कि सारे दलाल चमचे पिट्ठू हैं। यहाँ आंदोलन में भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, बड़े बड़े आश्वासन भी देंगे, लेकिन उनसे एक सवाल पूछे कोई मीडिया कर्मी। अभी आज आप भी नहीं देखा कि किस तरह से जब मीडिया वालों ने सवाल किया तो यहाँ से एक मंत्री जी भागते नजर आए। मतलब मीडिया को फेस करना नहीं चाहते। एक तरफ कहते कि हम बुद्ध है, वही 45 दिन से आंदोलन चल रहा है। क्या आपको पता नहीं है, पूरे भारत देश में आग की तरह खबर फैली हुई है, तमाम राज्यों से लोग आ रहे हैं, और आप सरकार में होते हो, सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल रखा है, और आप कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है। तो ऐसे नेताओं से, ऐसे मंत्रियों से, ऐसे विधायकों से इस समाज को भी कहीं ना कहीं सीख लेने की जरूरत है। और यहाँ पर मैं खासकर बौद्ध भिक्षुओं से भी कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हिंदू धर्म के जो साधु संत है, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो उसको स्थापित करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, रात दिन उनकी शाखाएं लगती है, सब कुछ लगता है। तो इसी तरह से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी कह सकती हूँ, आरक्षक कहती हूँ, आज वर्तमान समय में तो बौद्ध भिक्षु ही है, तो उन्हें पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, उन्हें ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, उन्हें बौद्धों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक बौद्धों की संख्या नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर जनबल दिखाई नहीं देगा, तब तक हम आंदोलन को सफलता की तरफ नहीं ले जा सकते। और जो अच्छे और सच्चे बौद्ध है, वो भी इस भारत देश में तैयार करने पड़ेंगे। तो बात घूम फिर कर वही आती है कि आज वर्तमान समय में ना तो अच्छे बौद्ध भिक्षु है, ना ही अच्छे उपासक है। भले बहुत सारे लोगों की कड़वी लग जाए, लेकिन सत्यता है, मैं खुद अगर एक उंगली दूसरे पर उठाती तो 4 उंगली मेरी तरफ भी उठती है। तो ये स्वाभाविक सी बात है। तो आज हमारे तमाम बौद्ध भिक्षुओं को विचारधारा पे काम करना चाहिए, बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम कितने बिहार बना ले, कितने ही मंदिर बना ले, कितने ही हम इस तरह से लोगों को इकट्ठा कर ले, लेकिन जब तक सही मायने में उन्हें बौद्ध नहीं बनाएंगे, उन्हें बुद्धिस्ट नहीं बनाएंगे, उन्हें बुद्धिज्म नहीं फैलाएंगे, तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि वो सच्चे और अच्छे बौद्ध है। तो यही कहना चाहूंगी कि अगर हमें अपनी धरोहर को बचाना है, तो यहाँ पर बिहार के लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जो लोकल लोग हैं वो आए, क्योंकि बाहर के तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई 10 दिन रुक रहा है, कोई 5 दिन रुक रहा है, लेकिन आंदोलन की मजबूती के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यहाँ के लोकल लोग स्थापित होंगे, यहाँ के लोकल भिक्षु स्थापित होंगे। तो आज उन सबको यहाँ पर आना चाहिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। क्योंकि देखिए, विरासत आपकी लूट रही है, विरासत आपकी जा रही है। वरना आपने देखा, आप उत्तर प्रदेश में संखी साहब है, स्तूपा है, काफी बड़ा है, आप देखिए वहां पर भी हिंदुओं ने ऊपर मंदिर बना दिया, मतलब स्तूपा के ऊपर मंदिर बना रहा है। आप सारनाथ चले जाए, सारनाथ में भी तमाम जो स्मारक हैं, जो बुद्धिज्म से जुड़े हैं, वहां भी आसपास में छोटे छोटे मंदिर उन्होंने खड़े कर दिया। अभी नेपाल में भी देखिए, नेपाल में भी वहां पर पूरा हिंदुत्व हो रहा है, लुम्बिनी में। तो आप इसे समझ सकते हैं। कुशीनगर में कल परसों ही होके आई थी, कुशीनगर से, वहां पर भी देखिए मंदिर बना दिया, साथ में सब कुछ, मतलब पूरी की तरह से एक तरह से कब्जा चल रहा है। और ये कब्जा इसीलिए चल रहा है क्योंकि बौद्धों की संख्या नहीं है, और संख्या ना होने का ही कारण है कि एक के बाद एक इनकी धरोहर छीनती जा रही है, उस पर हिंदू लोग अपना कब्जा करते जा रहे हैं। वरना किसकी औकात थी, किसकी औकात थी कि इस महामंदिर में जो एक पंडे पुजारी घुस जाए, और जो आज बौद्ध को 5 पांडव बनाकर स्थापित करने का प्रयास करे, लोगों को बताने का प्रयास करे। मतलब अच्छे सच्चे बौद्ध नहीं दिखाई दे रहे, अच्छे भिक्षु दिखाई नहीं दे रहे, वो एंटीनाधारी वहां पर घूम रहे हैं। तो जरूरत यही है कि आज अच्छे और सच्चे बौद्ध बने और अपना जनबल बढ़ाएं। तो जैसा कि आपने सुना, नीलम बौद्ध जी ने अपनी बात को है बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रखने का प्रयास किया। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।